हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को HTML लिस्ट टैग क्या होता है, हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम किस तरीके से अपने HTML कंटेंट को की लिस्टिंग कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से HTML लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं। HTML लिस्ट की मदद से हम अपने वेब पेजेस में लिस्टिंग कर सकते हैं अपने कंटेंट की। जो HTML कंटेंट हम अपने वेब पेज में शो करना चाहते हैं, अगर हमें उनकी नंबरिंग करना है, अगर हमें उन्हें एक लिस्ट में एक लाइन टू लाइन रिप्रेजेंट करना है, तब हम HTML लिस्ट का यूज़ करते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशंस को स्पेसिफाई कर पाते हैं लिस्ट के जैसे हम अगर नॉर्मल भी जब हम कोई नॉर्मल नोट्स क्रिएट करते हैं या फिर हम जब MS वर्ड पे भी काम करते हैं, तो अगर हमें कोई लाइन टू लाइन इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी होती है तो हम उन लाइन टू लाइन इंफॉर्मेशन को कोई ना कोई लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, कोई ना कोई नंबरिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जिनके थ्रू उनको स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन से नंबर का या कौन से लिस्ट या कौन से इंफॉर्मेशन हमें क्या शो कर रही है। HTML लिस्ट यूज़ करने से हम अपने उन HTML कंटेंट को जो वेब पेज में हम शो कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लाइन टू लाइन शो कर पाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो HTML लिस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो हम इन्हें 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट, और दूसरा होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट और बुलेट लिस्ट, और थर्ड वन है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट और द डेफिनेशन लिस्ट। हम इन लिस्ट फॉर्मेट्स का, इन लिस्ट का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने कंटेंट को एक बेसिकली फॉर्मेट में, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में लिस्टिंग कर सके, उनकी नंबरिंग कर सके। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है उनको मैंने लिस्ट किया है विद द नंबर 1, 2 एंड 3। अगर इसी तरीके का पैटर्न हमें अपने HTML कंटेंट के साथ, जो कि हम वेब पेज में शो करने वाले हैं, हमें यूज़ करना है, तब हमें वहाँ पर HTML लिस्ट टैग का यूज़ करना होता है। HTML list are used to specify the list of informations. All list may contain one or more elements. हम जब लिस्ट तैयार करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हम अगर मान लीजिए हैंड रिटन नोट्स भी तैयार करते हैं, तो हम अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स को, जिन्हें हमें पैराग्राफ से अलग शो करना होता है, उन्हें हम लिस्ट बनाकर या तो बाय दी नंबरिंग या तो कोई भी स्पेशल ग्राफिक्स का यूज़ करके उनकी लिस्टिंग कर देते हैं, ताकि वो हमारे उस पूरे पैराग्राफ में पर्टिकुलरली नोटिस किया जाए, पर्टिकुलरली दिखे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें अपने वेब पेज में भी अगर कोई लिस्टिंग करनी है अपने स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हमें HTML लिस्ट टैग का यूज़ करना होता है। और हम इन्हें 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट, जिसे हम जब हम HTML में यूज़ करेंगे तो इसे OL टैग, ऑर्डर लिस्ट टैग कहा जाता है। दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट और बुलेट लिस्ट। जब दूसरा जो है ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें हम जो भी ग्राफिक पैटर्न्स हैं, हमारे जो भी ड्राइंग पैटर्न्स हैं, हमारे ग्राफिक पैटर्न्स हैं, हम उनका यूज़ करते हैं, जिन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। और ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट में हम एक ऑर्डरिंग पैटर्न में, या तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, हम एक ऑर्डर पैटर्न में हम अपने इंफॉर्मेशन की लिस्टिंग करते हैं। और थर्ड है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, और जिसका टैग कीवर्ड है हमारे पास DL। तो जब भी हमें इन तीनों पैटर्न में से किसी को भी यूज़ करना है, तब हमें इन कीवर्ड्स का OL टैग, UL टैग और DL टैग का यूज़ करना होगा।
अब ये तीनों हमें किस टाइप की लिस्टिंग करने को प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट का यूज़ हम किस तरीके से अपने वेब कंटेंट को शो करने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं तो हम जब भी OL टैग का यूज़ करते हैं तो हमें जितने भी हमारे जो इन्फॉर्मेशन है जिनकी हमको लिस्टिंग करनी है वेब कंटेंट में, वो हमें एक ऑर्डर पैटर्न में, एक नंबर पैटर्न में दिखाई देती हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हम जब इन टैग को यूज़ करते हैं, OL टैग को यूज़ करते हैं, तो ये हमेशा जब इनकी लिस्टिंग की जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर के साथ की जाती है। नंबर मीन्स 1 2 3 4। हम इनका पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी हम इन तीनों लिस्ट को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से लिस्ट टैग के अंदर हमारे पास 3 टैग है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो हम आज इस लेक्चर में पहले इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हर एक लिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी आइटम्स हैं, ऑल द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद द नंबर बाय डिफ़ॉल्ट, ऑल्सो नोन एज नंबर लिस्ट। इन्हें ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट भी कहा जाता है। जब हमें ऑर्डरिंग करना होता है, लिस्ट की ऑर्डरिंग करना होता है, तो जो लिस्ट ऑर्डर लिस्ट का जो टैग हम यूज़ करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, वो टैग होता है OL टैग। और उनके OL टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन की लिस्टिंग हमें करनी है, उन्हें हमें देने के लिए LI टैग, लिस्ट टैग का यूज़ करना होता है। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट टैग होता है OL टैग, एंड लिस्ट आइटम, जो लिस्ट हम बना रहे हैं, उन लिस्ट के जो आइटम्स हैं, उस लिस्ट टैग के अंदर उन्हें शो करने के लिए LI टैग का यूज़ करना होता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये हमारा OL टैग का ओपनिंग टैग है और हम ऑर्डर लिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्टिंग आइटम हैं, जिन्हें हमें वेब पेज में हम जिन्हें लिस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हम ऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर जो उसका लिस्टिंग टैग है, ऑर्डर लिस्ट का टैग है LI टैग, लिस्टिंग टैग, उसके अंदर हम अपने उस कंटेंट को या उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे जिसे हमें ऑर्डर लिस्ट करना है। तो यहाँ पर LI हमारा LI टैग का ओपनिंग टैग, देन हमारा वो कंटेंट, वो आइटम जिन्हें हम लिस्ट कर रहे हैं, देन LI टैग की क्लोजिंग। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी हम HTML टैग यूज़ करते हैं तो वो हमेशा पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं। देन आप जितने भी आइटम इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर देना चाहते हैं, आपको उतनी बार LI टैग का यूज़ करना होगा। मैंने सेकंड टाइम फिर यूज़ किया है। सेकंड टाइम हमारा HTML कंटेंट हम डाल रहे हैं HTML, देन अगेन थर्ड टाइम एंड देन फोर्थ टाइम। इट मीन्स ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने 4 आइटम्स की लिस्टिंग की है और ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग है तो उसका क्लोजिंग टैग भी आपके पास होगा। जैसे ही ये क्लोजिंग टैग होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, हम इन्हें बदल भी सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हमें किस तरीके से लिस्टिंग करना है, बाय द नंबर करना है, बाय द रोमन लेटर्स करना है, तो इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जब हम इस तरीके से इस पैटर्न को लिखेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और हमें पता चलेगा कि हमारा जितना भी आइटम है, जो कंटेंट है, वो लिस्ट ऑर्डर लिस्ट के थ्रू ऑर्डरिंग उसकी कर दी गई है। मैंने आपको कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर पुट ऑन करता है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने लिस्टिंग जब इसकी लिस्टिंग हुई है, मतलब जब ये एक्सेस हुआ वेब ब्राउज़र के थ्रू, जब ये कोड एक्सेस हुआ तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाई देगा 1 2 3 4। तो 4 आइटम्स हमने डाला था और उन 4 आइटम्स की लाइन टू लाइन हमने यहाँ पर लिस्टिंग की है बाय दी ऑर्डर लिस्ट।
हम इन्हें बदल भी सकते हैं। इसे कैसे बदलेंगे उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जब हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम HTML अनऑर्डर लिस्ट और बुलेट लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके ऑर्डरिंग पैटर्न, नंबर पैटर्न यूज़ कर रहे थे, या तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर रहे थे या तो डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर रहे थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ भी हम लिस्टिंग करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर्स यूज़ ना करके हम कोई ग्राफिक सिंबल, कोई बुलेट सिंबल का यूज़ करते हैं। In unordered list, all the list items are marked with the bullets. It also known as bullet list. इन्हें ordered list, unordered list के साथ साथ bullet list भी कहा जाता है। unordered list का जो starting tag होता है वो UL tag होता है, और जो इनके आइटम की लिस्टिंग जब हमें unordered list के थ्रू करनी है, अगेन हम यहाँ पर li tag का यूज़ करेंगे, क्योंकि उन टैग के अंदर आइटम की लिस्टिंग करना है। तो कौन कौन से आइटम्स हम उन ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके लिस्टिंग करेंगे, उन्हें देने के लिए हमें हमेशा li टैग का यूज़ करना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है, हमारा अनऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग और उसके बाद हमारा li टैग, और हमारे जितने भी कंटेंट हमें शो करने हैं, जो हमारे लिस्टिंग आइटम्स हैं, उनकी लिस्टिंग मैंने अनऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर की है। 4 आइटम्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास हमारा अनऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग टैग। जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। देखिए अब यहाँ पर जब लिस्टिंग किया है तो ये हमारा मेन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आउटपुट है, इस पर हमें फोकस करना है। ये जो सिंबल दिख रहा है ये बुलेट सिंबल है, जिनका यूज़ करके सर्कल सिंबल्स हैं, कुछ ग्राफिक सिंबल्स का यूज़ करके जब हम लिस्टिंग करते हैं तो उन्हें अनऑर्डर लिस्ट कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सर्कल सिंबल का यूज़ करें, यहाँ पर भी हम अपने ग्राफिक डिज़ाइंस को, बुलेट डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जिसमें हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर किस तरीके से लिस्टिंग देते हैं और कितने टाइप्स की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल्स हैं HTML कोड को लिखने में, वेब कंटेंट में लिस्टिंग करने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट और द डेफिनेशन लिस्ट। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हमें अपनी लिस्ट आइटम के साथ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन उस आइटम के बारे में देना है, या उस इंफॉर्मेशन के बारे में देना है, या उस कंटेंट के बारे में देना है, या उन्हें थोड़ी सी डेफिनेशंस प्रोवाइड करनी है, हमें उन्हें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिस्ट बाय द लिस्ट शो करना है, एक ऑर्डर फॉर्मेट में शो करना है, लाइन टू लाइन शो करना है, तब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करते हैं। Description list is also a list style which is supported by the HTML and XHTML. ये दोनों वर्जन्स के साथ यूज़ किया जाता है। It is also known as definition list where the entries are listed like a dictionary or the encyclopedia. इट मीन्स जब मैंने जैसे आपसे कहा कि जब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का या डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करते हैं, तो हम जिस मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की लिस्टिंग कर रहे हैं, उन्हें अगर हमें थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है, उनके बारे में थोड़ा सा हमें कोई इम्पॉर्टेंट नोट अगर लिखना है, स्पेसिफाई करना है, तब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करते हैं। The definition list is very appropriate when you want to present glossary, list of terms and the other name value। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस टैग का मोस्ट एप्रोप्रिएट टैग तब बनता है जब हम अपने उस स्पेसिफिक लिस्ट के साथ कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स या कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट द लिस्ट आइटम हम शो करने वाले हैं या हमें देना है, तब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का और डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो जब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करते हैं तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ करने के लिए हमें
DL टैग का यूज़ करना होता है, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन टैग जो है वो 3 टैग्स कंटेन करता है, 3 मेजर टैग्स कंटेन करता है। पहला टैग है आपके पास DL टैग, डिफाइन द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। जैसा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर DL टैग जो है वो हमारे उस टैग के स्टार्टिंग टैग को या हमारे उस टैग के स्टार्ट पोजीशन को शो करता है। देन DT टैग, इट डिफाइंस द टर्म्स, वो टर्म जिनको हम शो करने वाले हैं, जिन्हें हम बताने वाले हैं। और DD टैग, डिफाइन द टर्म डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। DT टैग जो है वो हमारा वो आइटम है, लिस्ट आइटम है जिन्हें हम लिस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा वो स्पेसिफिक टर्म है जिनके बारे में हमको डिस्क्रिप्शन देना है। तो ये हमारे वो स्पेसिफिक पॉइंट है, या बोल सकते हैं वो स्पेसिफिक डेफिनेशन पॉइंट है, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या वो आइटम है जिनकी हम लिस्टिंग कर रहे हैं। जैसे हम ऑर्डर लिस्ट में जब हम लिस्ट कर रहे थे तो हमने LI टैग का यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पर DT टैग का यूज़ करके हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा लिस्ट आइटम कौन सा है। और उसके बाद हमारे पास है DD टैग, तो DD टैग जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन टैग है। जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग है, लिस्ट है, ये डिस्क्रिप्शन टर्म है, ये डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन है। मतलब जिस टैग की, जिस HTML कंटेंट की हमने लिस्टिंग की है उसके बारे में जो स्पेसिफिक डेफिनेशन हमें या इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट नोट हमें शो करना है, उसके लिए हम DD टैग का यूज़ करेंगे। बाय द एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से हम DL टैग का यूज़ करते हैं। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन लिस्ट कर रहे हैं उन्हें हमें DL टैग के थ्रू लिस्ट करना है। तो यहाँ पर DL टैग का स्टार्टिंग टैग रखेंगे, देन उसके बाद हमारा DT टैग, देन उसके बाद हमारा DT टैग, और DT टैग के अंदर हम वो लिस्ट आइटम रखेंगे, लिस्ट कंटेंट रखेंगे जिनके बारे में हम लिस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन टर्म है मेरा C लैंग्वेज, और C लैंग्वेज के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देना है, तो जैसे ही हमने DT टैग का ओपनिंग टैब और अपना लिस्ट आइटम लिखने के बाद उसे बंद किया, जैसे ही DT टैग को हमने क्लोज किया, उसके जस्ट बाद हमें उस लिस्ट आइटम के लिए उसका डिस्क्रिप्शन टैग यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन टैग यूज़ करना है। तो यहाँ पर DT टैग यूज़ करके हम C लैंग्वेज के बारे में वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन या इम्पॉर्टेंट नोट लिख रहे हैं जो उसको डिस्क्राइब कर रही है, जो उसको डिफ़ाइन कर रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आइटम, फिर से हमारा एक आइटम हमने कंप्लीट कर लिया है, उसकी लिस्टिंग कर दी है, उसको डिस्क्राइब भी कर दिया है, डिफाइन भी कर दिया है। नेक्स्ट आइटम ऐड कर रहे हैं हम, अगेन फिर DT टैग का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट आइटम है हमारा HTML, देन DT टैग की क्लोजिंग होगी। नेक्स्ट अगेन फिर से हम DD टैग यूज़ करेंगे और HTML के बारे में वो इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक डेफिनेशन या नोट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो DD टैग के अंदर मैंने लिखा है वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, अगेन DD टैग क्लोज होगा। अगेन हम फिर से हमें लिस्ट आइटम ऐड करना है उस लिस्टिंग में, इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, तो अगेन DT टैग यूज़ करेंगे। देन जावा ऐड किया है मैंने, DT टैग को क्लोज किया है। देन अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन टैग यूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन टैग यूज़ किया है। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा अगेन मैंने एक फोर्थ आइटम फिर से ऐड किया है और फिर से उसके बारे में डिफ़ाइन किया, डेफिनेशन दिया है। और जैसे ही आपकी लिस्टिंग पूरी हो जाएगी, आपको क्या करना है, अपना DL टैग क्लोज करना है। तो DL टैग जो है वो स्पेसिफिक वन टाइम में, मतलब वन नोट में या वन लाइन डिस्क्रिप्शन देने के लिए, किसी आइटम के बारे में वन लाइन डिस्क्रिप्शन देने के लिए, वन लाइन डेफिनेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
जब हम इसे एक्सेस करेंगे तो जब हम देखेंगे वेब ब्राउज़र के थ्रू जब हम इन्हें एक्सेस करेंगे तो हमारे वेब पेज में हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि 1 लाइन डेफिनेशन देने के लिए या 1 लाइन डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन देने के लिए हम DL टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा HTML नेस्टेड टैग। जब HTML नेस्टेड टैग से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम एक लिस्ट टैग के लिस्ट टैग जब हम एक लिस्ट टैग के अंदर किसी दूसरे लिस्ट टैग को यूज़ करते हैं, किसी दूसरे टैग को लिस्ट टैग को हम यूज़ करते हैं तो उन्हें हम HTML नेस्टेड लिस्ट टैग कहते हैं। हमारे पास 3 टैग्स अवेलेबल हैं लिस्टिंग करने के लिए। लिस्ट टैग हमारे पास 3 है, एक ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो हम जब एक टैग के अंदर लिस्ट टैग के अंदर किसी दूसरे लिस्ट टैग को यूज़ करेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली नेस्टेड लिस्ट टैग बन जाता है। अब ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो कौन से लिस्ट टैग की नेस्टिंग करने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है और उस एग्जांपल में मैंने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की नेस्टिंग की है। तो बाय द एग्जांपल हम इन्हें समझते हैं कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो मैं आपको बाय द एग्जांपल बताती हूँ कि हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि मैंने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की लिस्टिंग की है। जैसे कि मैंने कहा कि हम जब अपने तीनों लिस्टिंग टैग में से किसी भी टैग की आपस में नेस्टिंग करते हैं, एक के अंदर एक दूसरे टैग को लिस्टिंग टैग को यूज़ करते हैं तो वो नेस्टेड लिस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने HTML टैग ओपन किया है, देन हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल दिया है नेस्टेड लिस्ट का, देन हेड टैग क्लोज कर दिया है। अगेन मैंने बॉडी टैग यूज़ किया है। बॉडी टैग हमारा वो मेजर कंटेंट है जो HTML पेज पे शो होता है। देन पैराग्राफ यूज़ करके मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट किया है पैराग्राफ टैग के थ्रू। लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट विद देयर कैपिटल्स, हम अपने पैराग्राफ में शो कर रहे हैं कि हम किस तरह की लिस्ट कंटेन कर रहे हैं इस वेब पेज में। अगेन मैंने स्टार्ट किया है ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुआ है 1 पहला। अब ये लिस्ट तब क्लोज होगी जब हम अपने पूरे पूरे आइटम की लिस्टिंग कर लेंगे। तो अगेन यहाँ पर हमने क्या किया है, फिर से ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट किया है। देन LI हमने एक लिस्ट कंटेंट दिया है दिल्ली, और दिल्ली उस लिस्ट कंटेंट के अंदर, इस लिस्ट कंटेंट के अंदर जो OL टैग का LI टैग है उसके अंदर मैंने UL टैग को ओपन किया है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर UL टैग का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जब भी हम किसी भी लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं और आइटम की लिस्टिंग करते हैं, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट में हो चाहे अनऑर्डर लिस्ट में हो, हमें LI टैग का यूज़ करना होता है। तो अभी हमने OL टैग ओपन किया है, उसके अंदर हमने फर्स्ट आइटम की लिस्टिंग की है दिल्ली, और हम यहाँ पर शो कर रहे हैं इंडियन स्टेट को उनकी कैपिटल के साथ। तो अब दिल्ली की जो कैपिटल है उसको शो करने के लिए हमने इस LI टैग के अंदर जो ऑर्डर लिस्ट का LI टैग है उसके अंदर UL टैग को ओपन किया है, और UL टैग के अंदर हमने अगेन LI टैग ओपन किया है, क्योंकि अब हम UL टैग के थ्रू क्या कर रहे हैं, उस दिल्ली की जो कैपिटल है उसको शो कर रहे हैं। और उसके बाद हमने UL टैग का LI टैग ओपन किया है, देन कैपिटल लिखा है, देन LI टैग को क्लोज कर दिया है, फिर UL टैग को क्लोज किया है, और उसके बाद फिर OL टैग के LI टैग को क्लोज किया है। और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट लिस्ट है, जो हमारा फर्स्ट आइटम है
दिल्ली आइटम, ऑर्डर लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम है दिल्ली आइटम, उसका जो कैपिटल है उसको हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। अब हम अगेन फिर से मैं सेकेंड आइटम ऐड कर रही हूँ अपने लिस्ट में। तो ऑर्डर लिस्ट का सेकेंड आइटम ऐड करने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, एलआई टैग ओपन करना होगा। एलआई टैग है हमारा हरियाणा, उसके अंदर हम हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़ है उसको डाल रहे हैं। तो उस हरियाणा के कैपिटल चंडीगढ़ को शो करने के लिए उसकी लिस्टिंग मैंने यूएल टैग के थ्रू की है। तो जब भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हमें एक टैग के अंदर दूसरे टैग को लिस्ट करना है, दूसरे टैग को रखना है, तो हमेशा हमें उस टैग के जो एलआई टैग है, जो भी टैग आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे ऑर्डर लिस्ट चाहे अनऑर्डर लिस्ट, तो जो भी फर्स्ट लिस्ट है जिसके अंदर आप दूसरे लिस्ट टैग की नेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमेशा दूसरे लिस्ट टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को आप उस ऑर्डर लिस्ट के, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ऑर्डर लिस्ट के एलआई टैग के अंदर करेंगे। इसी से हम नेस्टिंग कर पाएंगे। अगेन देखते हैं आगे एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड लिस्ट है, सेकंड आइटम है हमारे ऑर्डर लिस्ट का हरियाणा, और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ को शो करने के लिए, लिस्ट करने के लिए अगेन यूएल टैग यूज़ किया है, और यूएल टैग के अंदर एलआई टैग का यूज़ करके यूएल टैग के आइटम की लिस्टिंग की है, देन यूएल टैग को क्लोज़ किया है, देन एलआई टैग को क्लोज़ किया है। इसी तरीके से हमने बाकी जितने भी जो भी स्टेट हैं और उनके कैपिटल्स हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पर की है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में ये हमारा ओएल टैग है वो क्लोज हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ओएल टैग के अंदर यूएल टैग को यूज़ किया है। तो ओएल टैग जो है वो वन टाइम ही ओपन और वन टाइम ही क्लोज होगा, लेकिन जो यूएल टैग है वो जितने लिस्ट आइटम आप ओएल टैग के अंदर डाल रहे हैं, ओएल टैग के अंदर लिस्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उतनी बार वो यूएल टैग क्या होगा, ओपन होगा। इसे आप एक्सेस करके देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से शो होगा। तो जैसे ही ओएल टैग को हम क्लोज़ कर देंगे, हमारा बॉडी टैग और एचटीएमएल टैग भी क्लोज़ हो जाएगा। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से शो होगा। मैं आपको यहाँ पर एक शो करके दिखाती हूँ। 1 दिल्ली, देन एंटर। उसके बाद हमारा जो बुलेट है, बुलेट वैल्यू आएगी और उसके अंदर आएगा न्यू दिल्ली, और उसके बाद फिर से आपका सेकंड आइटम जो आपने अपने ऑर्डर लिस्ट में ऐड किया है, और आपका सेकंड आइटम है हरियाणा, और उसके अंदर आपका जो आपने अनऑर्डर लिस्ट की लिस्टिंग की है और जो बुलेट आपने ऐड किया है वो बुलेट आएगा, और उसकी जो कैपिटल है हमने डाली है चंडीगढ़। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है आउटपुट दिखेगा। तो इस कोड को आप लोग लिख लीजिए और इस कोड को आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है आउटपुट दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने अपने अनऑर्डर लिस्ट की लिस्टिंग की है। तो ऑर्डर लिस्ट का पहला आइटम है न्यू दिल्ली, तो उन्हें हमने एलआई और ऑर्डर लिस्ट के अंदर जब हमें कोई भी आइटम डालना है, कोई भी वैल्यू डालना है, तो हमें एलआई टैग का यूज़ करना होता है लिस्ट आइटम को ऐड करने के लिए। और एलआई टैग के अंदर हमने क्या यूज़ किया हुआ था, यूएल टैग, जो कि अनऑर्डर लिस्ट टैग है, तो जिसके थ्रू हमारा जो दिल्ली है उसकी जो कैपिटल है उसको हमने लिस्ट किया है यूएल टैग के थ्रू। और फिर ऑर्डर लिस्ट के पहले आइटम का जो पहले आइटम की जो लिस्ट वैल्यू है,
लिस्ट टैग वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो आप लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा, इसको रन करके देखिएगा, इस कोड को लिख के इसको रन करके देखिएगा, तो कुछ इस तरीके से हमारी नेस्टिंग होगी। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट की नेस्टिंग की है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पहला आइटम जब भी हम डालेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी हम किसी भी लिस्ट की नेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट से अनऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट से ऑर्डर लिस्ट हो, तो हमेशा उस लिस्ट के फर्स्ट आइटम के अंदर ही फर्स्ट आइटम के जो li टैग है उसके अंदर ही आपको ul टैग या ol टैग, जिसकी भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं उसके टैग को यूज़ करना होगा, तभी लिस्टिंग परफॉर्म हो पाएगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग को बेटर अंडरस्टैंड होगा कि किस तरीके से आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, और आपको जो भी मैंने यहाँ पर अभी जो भी कोड मैंने बताया है उसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, मेरे वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू।